साथियों, आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। सारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और मैंने कर्म की शिक्षा इसलिए दी क्योंकि हमारे हाथ में यही है कि हम कर्म करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब एक भी कदम कोई एक व्यक्ति इस देश का आगे बढ़ाता है और साथ साथ प्रत्येक देश का नागरिक एक एक कदम आगे बढ़ाता है तो वो केवल एक कदम आगे नहीं बढ़ता, सारा देश आगे बढ़ता है, संपूर्ण भारत आगे बढ़ता है। ऐसे में हमें हमारे भारत को आगे बढ़ाना है तो हम बैठे ना रहें, हाथ पर हाथ धरे ना रहें, सोते और आलसी और प्रमादी बन कर के नहीं रह जाएं, ये हमें सोचना है। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हम उन्हें नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी जवानी, सब कुछ उन्होंने बलिदान कर दिया। किसके लिए? उन्होंने कहा हम मिट जाएं कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मिट जाने से हमारा देश बच जाए, देश बन जाए। राष्ट्र को बनाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। और कैसे कैसे लोग हमारे देश के अंदर हुए। हम कर्जा खाए बैठे हैं, गुरु गोविंद जी की कुर्बानी का। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद जी की कुर्बानी का। हम क्या मोल चुकाएंगे उनके आंखों के पानी का। आपको पता है ना, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र फतेह सिंह, जोरावर, अजीत सिंह, जुझार सिंह, 2 सरहिंद की दीवार में चुन दिए गए और 2 चमखोर के युद्ध में काम आ गए। चारों ही देश के लिए काम आए। और आप सुनिएगा कि कैसे लोग थे वो, कैसा जज्बा था उनका। जब दीवार के अंदर चुन रहे थे दोनों भाइयों को, एक छोटा एक बड़ा, और छोटे के गर्दन तक ईंटें आ गई थी। उसके बाद जब उसने अंतिम बार बड़े भाई को देखना चाहा तो बड़े भाई की आंख में आंसू थे, बड़ा भाई रो रहा था। छोटे ने बड़े भाई से कहा, क्या बात है भैया, मरने से डर रहे हो क्या? बलिदान होने से डर रहे हो क्या? बलिदान शब्द कहां से शुरू हुआ ये भी आपको समझ लेना चाहिए। 2 लाइन में भगवान वामन गए थे बलि के यहां, 3 पैर जमीन मांगी थी, लेकिन भगवान वामन ने 3 पैर जमीन में विराट बन करके 2 पैरों में ही पूरी संपत्ति, पूरा पृथ्वी, तीनों लोग, सारे लोग अपने कब्जे में कर लिए थे। बलि के हिस्से में कुछ रहा नहीं। और भगवान बोले कि मैंने तो 2 पैरों में ही सब कुछ नाप लिया, बोल तीसरा कहां रखूं? उस वक्त बलि पीछे नहीं हटा। बलि ने सीना तान करके कहा, अभी तो मैं बाकी हूं, आप मेरे सर पे ही तीसरा चरण रख दीजिए। और भगवान ये देख करके खुश हो गए कि इसने सर्वस्व समर्पण कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। संपत्ति तो मैंने कब्जे कर ली, लेकिन खुद बाकी था तो इसने अपने आप को भी मुझे दे दिया। तब से वो दान बलिदान कहलाया कि बलि ने जो किया था, अपना कुछ नहीं छोड़ा, खुद को भी दे दिया। ऐसे ही जो इस देश के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं? बलिदानी हो गए। इन्होंने अपना बलिदान दे दिया। तो छोटा भाई कहता है बड़े भाई को, भैया डर गए क्या? मरने से क्या बात है? ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जब मौत सामने आई है, मरने लगे तो आंख से आंसू बह रहे, रोने लगे, ये कायराना हरकत। बड़े भाई ने कहा, छोटे, मर रहा हूं, जाना पड़ रहा है देश से, लेकिन मां भारती के लिए काम आ रहा हूं। मुझे इसका कोई गम नहीं है, मुझे इसका कोई दुख नहीं है। और आज मेरी आंख में आंसू, मैं मर रहा हूं, इसके लिए नहीं है, बल्कि आंख में आंसू तो आज इस बात के लिए हैं कि दुनिया में आया पहले मैं था, लेकिन जा पहले तू रहा है। तू छोटा है ना, अभी ईंटें आ जाएगी तेरे ऊपर, तू तो मर जाएगा। और मेरे लिए ईंटें और ज्यादा चाहिए क्योंकि मैं बड़ा हूं। मेरे से पहले तू कुर्बान हो जाएगा। और रही बात चमखोर के युद्ध की, तो वो 2 बेटे
गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच गए, चमकौर युद्ध के अंदर जब गए युद्ध करने के लिए, लेकिन आधे रास्ते से वापस लौट आए। पिता और मां के संस्कार क्या होते हैं पुत्र और पुत्रियों में, और कैसे फिर पुत्र पुत्रियां होते हैं, मैं आपको वो उदाहरण देने जा रहा हूं कि भारत महान क्यों है। ऐसा इतिहास दुनिया में देश बहुत सारे हैं और अपने अपने देश के अपने अपने उत्सव होते हैं, वो भी अपना स्वतंत्रता दिवस और सब मनाते हैं कि हम साहब स्वतंत्र हुए, हम यहाँ गुलाम थे, हम स्वतंत्र हुए। लेकिन जो इतिहास भारत का है वो इतिहास दुनिया के और किसी देश का नहीं हो सकता। आप याद करें और जरा सा कल्पना कर लीजिए कि क्या स्थिति रही होगी। चमकौर के युद्ध के लिए दोनों भाई रवाना हुए, लेकिन आधे रास्ते से वापस लौट आए। जब लौट आए तो मां ने कहा, क्या हुआ, तुम वापस क्यों लौट आए पुत्रों, क्या हुआ, इतना जल्दी वापस कैसे आए? बोले मां प्यास लगी है, कंठ सूखा जा रहा है, प्यास लगी है, पानी पीने के लिए हम यहां आए हैं। और ये सुनते ही मां की आंखों में लाल डोरे उभर आए। मां ने आंखें निकाली और अपनी गंभीर आवाज में कहा, पुत्रों तुम युद्ध करने के लिए रणांगण में गए हो। रणक्षेत्र में जो योद्धा युद्ध करने के लिए जाता है वो प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं, वो खून पीता है। क्या दुश्मन के खून से प्यास नहीं बुझा सकते थे? या की क्या जरूरत थी? ये शौर्य भरने वाली मां होती है। सर्वोच्च बलिदानी किसे कहते हैं याद करिएगा। 12 साल के उस बालक को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। अमृतसर में गया हूं, देख के आया हूं, आज भी वहां निशान है गोलियों की दीवारों पर। और उस कुएं में मर करके गिर करके कितनों ने अपनी जानें दी। उस लड़के को पता चला कि जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने ऐसा ऐसा हमारे साथ, हिंदुओं के साथ, हमारे देशवासियों के साथ में किया है, मर गए हैं। उसका घर 12 मील दूर पड़ता था। वो 12 मील दूर 12 साल का बच्चा पैदल चलकर जाता है और जलियांवाले बाग की मिट्टी को मुट्ठी में उठाता है और संकल्प करता है, इस देश को बचाने के लिए अगर मुझे सर्वोच्च बलिदान भी कभी देना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं वो बलिदान दूंगा। और समय आया बलिदान देने का तो उसने 23 साल की उम्र में सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दे दिया। फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गया, जिसका नाम शहीद आजम भगत सिंह होता है। और अकेला भगत सिंह नहीं था, साथ में कौन कौन? सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह। फांसी के फंदे को चूम लिया, खुद ने ही गले में फांसी का फंदा डाल दिया। फांसी लगेगी तो गर्दनें तो झुकेगी, गर्दनें तो लटकेगी, लेकिन जब गर्दन लटक गई उसके बाद भी कवि की कल्पना देखिए, उन देशभक्तों के चेहरे पर जो चमक थी उससे उसने अंदाजा लगा दिया कि आज ये गर्दनें झुकी नहीं है तो क्या है। बोले झुकना तो 2 जगह होता है, या तो फांसी का फंदा और या फिर कोई किसी को प्रणाम भी करे तो गर्दन झुकाते। और सुखदेव भगत सिंह राजगुरु ने क्या कहा? उन्होंने फांसी के फंदे को गले में डाल करके भी ये कहा, सांस का हर सुमन है वतन के लिए। आप उस भाव में आइए, तब आपको पता चलेगा कि देशभक्ति क्या होती है और जज्बात कैसे होते हैं देशभक्तों के। सांस का हर सुमन, सुमन यानी फूल, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के।
नमन है। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। साथियों, वो चले गए, वो आने वाले नहीं, परंतु आत्मा अमर होती है। शरीर मरता है पर आत्मा अमर होती है। और आज जब उनकी आत्मा अमर है, वो ऊपर से देख रहे होंगे तो उन्हें क्या लगता होगा? आज हिंदुस्तान में हम अलग अलग धड़े में और बंटे हुए हैं। आज हम केवल हमारी दुकान, हमारा व्यापार, हम संभल जाएं, बस हमारा हो जाए पर्याप्त, देश जाए भाड़ में, हमें कोई लेना ना कोई देना। चाहे बांग्लादेश में कुछ हो रहा हो, चाहे पाकिस्तान में कुछ हो रहा हो, चाहे और कहीं और हिंदू भाइयों के साथ कुछ हो रहा हो, अपा तो ठीक, हाँ अपने कही है, और हम आंख बंद करके सोते रहें और कुछ न करें, तो उनकी आत्माएं जो ऊपर से देख रही है, उनको कितनी बड़ी ठेस लगेगी। उनको लगेगा यार हम किन के लिए मर गए, हमने हमारी अमूल्य जवानी जिंदगी ऐसे कोई लिए कुर्बान कर दी कि आज हमारे जाने के बाद कोई मौल ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे भगत सिंह फांसी पे लटका वैसे आप भी लटक जाओ, नहीं। समय, उस वक्त समय था कि हमें माथे कटाने थे, आज समय है कि हमें मस्तक गिनाने हैं, हमें मस्तक बताने हैं। समय बदल गया तो चीजें बदल गई। तब माथा कटाने से ही होता था कि देश बचेगा, पर आज तो हम खड़े हो जाएं आकर के इकट्ठे, बस इतना ही पर्याप्त है देश को बचाने के लिए कि हम एक तो हुए। और ऐसी बात नहीं है कि हिंदू जगा नहीं है, 2014 के बाद जगा है। पर ऐसा नहीं है कि हिंदू पूरा जग गया है, 2024 में आधा सोया भी रहा, ये भी तो समझो, आधा सोया भी पड़ा है अभी। और मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आज अगर हम लोग नहीं चेते, आज अगर हम लोग सचेत नहीं हुए, आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो आग जो वहां लगी है वो यहां भी आते टाइम नहीं लगेगा, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। देखना, द कश्मीर फाइल किस किस ने देखी है? तो ही थे, पूरी कौन देखी? मैंने देखी है। अरे वो मनोरंजन की फिल्म नहीं है, जाओ देखो उसको, इंटरनेट पे अब तो अवेलेबल है, देख लो। किसी दिन 2-1 घंटे निकालो, 2-2.5 घंटे तसल्ली से उसको देखो। मैंने देखी थी, तो चूंकि मैं तो कश्मीर में जो हुआ उस वक्त तो मैं था नहीं, फिल्म के माध्यम से पता चला कि ऐसा हुआ। फिर भी लगता था कि यार टाइम बदल गया है, ये उस दौर की बात है। आज तो सब लोग बदल गए हैं, आज ये लोग भी बहुत अच्छे हो गए हैं, अब ठीक है, अब जमाना बदल गया है, सब हो गया, हाँ ऐसा ही लगा। लेकिन साहब, वो गलतफहमी बांग्लादेश ने दूर कर दी। बांग्लादेश में जो आज वर्तमान में हो रहा है, द कश्मीर फाइल में उस वक्त बताया गया कि उस वक्त भी कश्मीर में ऐसा ही हुआ था जो आज हमारे हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है। इसका मतलब यह है कि तब भी गड़बड़ हो गई थी, कायराना हरकतें हुई थी और हम लोग डर डर के भाग गए, तो उन लोगों की हिम्मत हो गई, उनका जिगर मजबूत हो गया। और आज भी अगर हम डर के दुबक के बैठे रहे, अपनी आवाज़ हमने बुलंद नहीं की, तो जो उस वक्त हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, वैसा आज भी हमारे साथ होगा। एक ही समाधान है, समस्याएं जो हों समाधान एक ही है, और वो है एकता। एकता में बहुत बड़ी ताकत है, एक हो जाओ। जातियों से, मत से, पंथों से, संप्रदायों से, अलग अलग गुटों से बाहर निकलो, उसके ऊपर उठो। आज वो लोग इस्लाम के नाम पर एक हो जाते हैं, तो हम हिंदुस्तान और हिंदू के नाम पर एक क्यों नहीं हो सकते? और मुझे ये तो बताए कोई कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी, तो कहां जगह मिलेगी? कौन सा देश है आपके लिए दूसरा जहां आप जाके रह सकते हो? बताओ, कौन स्वीकार करेगा?
ये तो हिंदुस्तान है जो दूसरों को भी रख लेता है, शरण दे देता कि चलो भाई कोई बात नहीं, थारे तकलीफ है तो मारो घर खुलो है। बहुत बड़ा दिल है। लेकिन किस दिन यहाँ अगर वो लोग आए और उन्होंने झंडा गाड़ा और आपको निकाला तो, हमको निकाला तो कहाँ जाएंगे बताओ? सोचो जरा। इसलिए मैं ये पंक्तियां कहकर के मेरी बात को पूरी करता हूं कि वैसे तो अकेले हम बूंद हैं, पर मिल जाएं तो सागर हैं। हमारे में ताकत कम नहीं है, ये मत सोचना कि हिंदू कमजोर है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन कमजोर किया गया है हमें। क्या तुम्हारी हो? वो तो जाट है, एनवे राजपूत, एनवे पुरोहित है, एने गौसी है, तो थाने क्या करना? बस हमको गुटों गुटों में बांट दिया गया और हम अलग अलग हो गए। लेकिन अगर ऐसी भावना रखी तो न पुरोहित बचेगा, न जाट बचेगा, न माली बचेगा, न कोई बचेगा, कोई नहीं बचेगा। और बचाने भी कोई नहीं आएगा उस दिन। नहीं तो आज अगर सब है ठीक है, अपने घर घर के अंदर अंदर कर लिया करो, अपना अपना समाज, अपना अपना समाज का फंक्शन करो ना, मना किसने किया? अपना अपना पारिवारिक कार्यक्रम होता है करो। लेकिन जब बात देश की आ जाए तो सब छोड़ करके हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है, बात खत्म। अब कौन छोटा कौन बड़ा कौन अमीर कौन, छोड़ो ये सब एक है। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाएं तो चादर हैं। अकेले हम शब्द हैं, मिल जाएं तो शास्त्र है। अकेले हम कागज हैं, मिल जाएं तो पूरी किताब हैं। और अकेले हम ईंट हैं, केवल ईंट। अकेले हम ईंट हैं, पर मिल जाएं तो इमारत है। और अकेले हम इंसान हैं। और ये लाइन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग साथ में बोल जाना। पहले सुन लो, फिर दोबारा जब बोला हूं तब बोलना। अकेले हम इंसान हैं, पर मिल जाएं तो पूरा भारत है। अब मैं बोलता हूं, अपने हाथों को उठाओ, मुट्ठी बंद करो, और जब मैं कहूं तब ऐसे हाथ को ऊपर करना। अभी हाथ ऐसे नीचे रखना और आपको बोलना है पूरा भारत है, इतना बोलना है मैं जब कहूं तब, ठीक है? आवाज आनी चाहिए, चुप मत रह जाना। और चुप रह गए तो मेरे को पता नहीं। हाँ, कोई टिकट बढ़ा दे, लग जाओ बड़ा बांग्लादेश। अकेले हम इंसान हैं, अकेले हम इंसान हैं, पर मिल जाएं तो पूरा, फिर से मिल जाए तो पूरा। एक बार और थोड़ी और एनर्जी लगाओ। काश बांग्लादेश के अंदर जो विधर्मी बैठे हैं उन तक भी ये आवाज जानी चाहिए। ये नजारा शायद वहां तक पहुंच जाए सोशल मीडिया से, तो भी बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा हमारे हिंदू भाइयों के लिए। मिल जाए तो पूरा, बस। भारत माता की, भारत माता की, ये भाव हमारे मन में आ जाए और तो ये देश बहुत आगे सक्षम बन जाएगा। इस भाव को बनाना है। और ये पंक्तियां कहकर के मेरी बात को पूरी करता हूं। भगवान से मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मांगने का अवसर मिल जाए। कभी ऐसा हो कि मांगना ही पड़ा तो फिर ये मांगना, क्या? दौलत न अता करना मुझको, शोहरत न अता करना मुझको। नहीं चाहिए मुझे, मत देना भाई। दौलत न अता करना मुझको, शोहरत न अता करना मुझको। बस इतना अता करना मुझको, जन्नत न अता करना मुझको। दौलत न अता करना मुझको, शोहरत न अता करना मुझको। दौलत न अता करना मुझको, शोहरत न अता
होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। बस ये लाइन आपको बोलनी है। होठों पर गंगा हो, हाथों में, देना भाई मेरे को। शम्माए वतन की लौ पर, शम्माए वतन की लौ पर कुर्बान तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। पीछे होठों पर, इधर से भी होठों, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। दौलत नहीं अता करना मुझको, शोहरत नहीं अता करना मुझको। दौलत ने अता करना मुझको, शोहरत ने अता करना मुझको। बस इतना अता करना मुझको, जन्नत नहीं अता करना मुझको। बस इतना अता करना मुझको, जन्नत ने अता करना मुझको। शम्माए वतन की लौ पर, शम्माए वतन की लौ पर कुर्बान तिरंगा हो। होठों पर गंगा हो, हाथों में 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 तिरंगा हो। भारत माता की वंदे